बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.3 उसको क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, एक बेटा आपके पास फंक्शन गिवन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 1। वो कहता है उसके अंदर अगर हम 3 पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है 8, और उसके अंदर अगर हम 6 पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है 14। आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर होगी बात? क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले एफ ऑफ 3 मींस के फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे, आंसर उसका किसके बराबर आ रहा है 8 की। पुट करते हैं बेटा आप लोगों के पास एफ ऑफ 3। अब कितना होगा एफ ऑफ, यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा 3। इसका मतलब जहां जहां पे फंक्शन के अंदर एक्स है वहां पे क्या पुट कर दोगे बेटा आप लोगों के पास 3। ए इंटू एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 3 प्लस बी एंड प्लस का 1। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आपके पास एफ ऑफ 3 का आंसर कितना है 8। एफ ऑफ, देखो हमने फंक्शन के अंदर पहले 3 पुट किया, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या पुट हो जाएगा 3। एफ ऑफ 3 का आंसर 8 है, इधर कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस का 1। ओके बेटा 1 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, और इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। क्लियर होगी बात? ओके ये 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा आपके पास नेक्स्ट, एफ की जगह पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है आप लोगों ने, पहले 3 पुट किया था, अब क्या पुट होगा 6। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना आएगा a इंटू एक्स की जगह पे 6 प्लस बी एंड प्लस का 1। क्लियर होगी बात? कितना होगा एफ ऑफ 6 का आंसर कितना आ रहा है 14। 14 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय a 6a प्लस b प्लस का 1। एक्स की जगह फंक्शन में अगर 6 पुट करें तो आंसर कितना आ रहा है 14। अब कितना 1 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस, ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस का b। क्लियर होगी बात? कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब ये इसको अरेंज 14 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 13। नेक्स्ट कितना होगा 13 इज इक्वल टू 6a प्लस का b। अरेंज करके लिख लेंगे 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने बना लिया है। हमारा मेन काम क्या है ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट। अब देखो इधर b का कोएफिशिएंट भी 1 है, इधर b का कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों के साथ सेम सिंबल है। हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करें मींस के दोनों को माइनस करवा दूं तो b वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब b वाला कैंसिल आउट हो जाए तो वैल्यू किसकी आ जाएगी a की, फिर a की वैल्यू हम इन दोनों में किसी इक्वेशन में पुट करके आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात? ओके अब बेटा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है 4 ही, हम इसकी जगह पे आप लोगों के पास ये जगह कंप्लीट हो गई है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कितना, हम दोनों को क्या करा देते हैं माइनस, क्या करा देते हैं बाय 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में से बेटा आपके पास इक्वेशन 2 को क्या करा रहे हैं माइनस। ओके इक्वेशन 1 कितनी है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास दोनों को क्या कराने माइनस। ओके बेटा जब माइनस कराएंगे, जब आप लोगों के पास माइनस कराएंगे उसके साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस, मींस इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगी चेंज। ओके बेटा ये प्रोसीजर है माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट। ओके बेटा 3a माइनस का 6a, 3a माइनस का 6 से कितना आ जाएगा माइनस का 3a इज इक्वल टू, ओके बेटा 7 प्लस का 13 माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 6। a इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अब यही a की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो या 2 में, किसका आंसर आ जाएगा b का। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 v है, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, जहां पे a होगा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 इंटू a की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 प्लस b एज इज इक्वल टू 7। कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके बेटा 6 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज बेटा आपके पास दूसरी साइड। b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, b इज इक्वल टू 1। ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा।
क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास एक ये ए का आंसर आ जाएगा और ये बेटा आप लोगों के पास इसका बी का आंसर आएगा। यही आप लोगों ने ए और बी की वैल्यूज क्या करनी थी, कैलकुलेट। सेम पैटर्न है बेटा आप लोगों के पास जी एफ एक्स वाला क्वेश्चन है। जी एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। आप लोगों के पास जी की वैल्यू हुई, आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन जी एफ एक्स गिवन किया हुआ है, जी की जगह पे -1 पुट करेंगे तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 0। उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 10। 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज पुट करनी है और हमने ए और बी का क्या करना है बेटा आपके पास आंसर निकालना है, मींस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास -1 क्या करेंगे, पुट करेंगे, आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा, g ऑफ -1 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा -1, a इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस b प्लस का 5। क्लियर होगी बात, कितना होगा, अब जी एफ -1 का आंसर किसके बराबर है, 0। 0 इज इक्वल टू माइनस ए, -1 मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस बी और प्लस का 5। अब ये माइनस से इधर क्या हो रहा है, हमें इसको आप लोगों के पास अरेंज करना होता है बेटा। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो आप लोगों के पास वैल्यूज, जो आप लोगों के पास कांस्टेंट्स होते हैं, जो आपने मालूम करने होते हैं, वो एक साइड पे, और जो आप लोगों के पास जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे 5 है, ये आप लोगों के पास वेरिएबल्स मींस की एक साइड पे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो दूसरी साइड पे। ओके, ये माइनस है और इधर आके प्लस का है। ओके बेटा, प्लस का भी इधर आके माइनस भी, और ये 5 बेटा आप लोगों के पास एज इट इज ये बन जाएगी आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट x की जगह पे क्या पुट करना है, 2, मींस g ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्या देगा, ax। ओके बेटा सॉरी, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 2 प्लस b प्लस का 5। g ऑफ 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा आप लोगों के पास, आंसर उसका 10 आ रहा है, हाँ जी, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस का 5। ओके बेटा, ये प्लस 5 इधर आके माइनस का 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस का b, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस का b, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ओके, अरेंज कर रहे हैं वेरिएबल्स को बेटा, आपके पास इस साइड पे लिख लेता हूं और आपके पास कांस्टेंट को इस साइड पे, ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात। हम हमने आपके पास इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 और 2 को, हमने a और b की क्या निकालनी है बेटा आप लोगों के पास, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, अब इसके साथ माइनस का सिंबल, इसके साथ है प्लस का। इधर देखो, इधर बेटा दोनों के साथ सेम सिंबल था तो कौन सा प्रोसीजर हुआ है, माइनस का। जब भी दो चीजों के साथ जिनके जो आप लोगों के पास कोएफिशिएंट सेम हो, देखो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 1 होगा, यहाँ पे 1 है। जब भी आप लोगों के पास कोएफिशिएंट सेम हो, अगर उनके साथ ऑपोजिट सिंबल होगी तो हमेशा क्या होंगे बेटा आप लोगों के पास प्लस हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। क्लियर होगी बात। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास प्लस कर देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। क्लियर होगी बात। दोनों को क्या करा देंगे बेटा आप लोगों के पास प्लस, b माइनस b दोनों आपस में कैंसिल आउट, a और a कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10, a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास a की। अब आप लोगों ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b की। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने यही a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। ओके बेटा, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, कितना आ जाएगा, पुट a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 1। ओके बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, कितना है a की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, a की वैल्यू पुट किया ना, a माइनस b, a की जगह पे कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस b इज इक्वल टू 5। ओके, आप लोगों ने b की वैल्यू निकालनी है, b को एक तरफ ले जाएंगे और बेटा आप लोगों के पास जो कांस्टेंट वैल्यूज है, मींस के जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन्हें एक तरफ। ओके, 10/3 इधर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, ये बल्कि काम करते हैं, ये b माइनस और उधर जाके प्लस, 5 प्लस और इधर आके माइनस, 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 इज इक्वल टू b। ओके, इसके नीचे बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ओके बेटा, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, एलसीएम दोनों का 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 3 5 आर 15 इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इज इक्वल टू कितना आप लोगों के पास b है, नेक्स्ट कितना आ जाएगा ये आप लोगों के पास b। क्लियर होगी बात। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है। अब ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -10 में से 15 जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू b। ये बेटा आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। a की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10/3 और b का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास -5/3।
3। क्लियर होगी बात? ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो बेटा आपको आज मिलते हैं बेटा आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।